कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। भूमोस्वकलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनं त्वयि जातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। सबसे पहले मैं परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय श्री राधा गोविंद जी की सेवा में नित्य विराजमान ओम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। पूजनीय वैष्णवों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। समागत भक्त वृंद को यथा योग्य अभिवादन करता हूँ। हरि बोल। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। ये बात हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं। विवेक क्या है, ये बात जब पूछी जाती है तो लोग बता नहीं पाते, वो बुद्धि का ही वर्णन कर पाते हैं। विवेक बुद्धि का वह प्रकोष्ठ है जिस प्रकोष्ठ में आप विचार कर पाते हैं। पहले जो हुआ उसको देखकर कि इसका सही हुआ या गलत हुआ, ये क्रिया मैंने की थी, ये क्रिया जो की थी इसका रिजल्ट ये निकला था, वो स्मरण रहे जहां पर बुद्धि के उस प्रकोष्ठ में, और उसको समझते हुए भविष्य में पुनः वो गलती मैं नहीं करूंगा जिस कारण से मेरे को सुख के लिए प्रयास करने पे दुख मिला, वो सुख का प्रयास मैं नहीं करूंगा क्योंकि उस क्रिया के बदले मेरे को दुख मिला था। इसमें उंगली डालने से मुझे करंट लगा था, अब मैं इसमें उंगली नहीं डालूंगा, लाल दिखने पे भी उसको नहीं पकड़ूंगा। ये जो विवेक है ये बिना सत्संग के नहीं होता। ऐसा बोलने से तो ऐसा लगता है हम सारे विवेकहीन हैं। महापुरुष तो ऐसे लिखते नहीं है। उन्होंने सत्संग को क्यों प्रेफरेंस दी, क्यों उन्होंने कहा कि हाँ सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा। ये बात तो विचारणीय है ना।
विवेक को तो, विवेक हमारी दृष्टि से तो कुत्ते को भी होता है, लेकिन नहीं, विवेक कुत्ते को भी नहीं होता, पशु को भी नहीं होता। विवेक अगर होता है तो मनुष्य को ही होता है। और उस मनुष्य को विवेक प्राप्त करने के लिए सत्संग की क्यों बात कही? खाना पीना सोना, बच्चों को जन्म देना और मृत्यु को प्राप्त कर जाना अर्थात मर जाना, ये पशु पक्षियों में भी है। उनको भी मालूम है कैसे खाना है, कैसे गर्मी में मट्टी को खोद करके एसी जैसा वातावरण बनाना है। उनको भी मालूम है गर्मी लग रही हो तो पेट को ठंडा करो तो नाली के अंदर सो जाना है। ये विवेक है क्या? नहीं, इसे विवेक नहीं कहते। महापुरुषों का विवेक कहने का मतलब है जो बीत गया है, उस बीत गए को समझते हुए भविष्य का निर्णय करके वर्तमान को जो स्थिर कर दे उसे विवेक कहते हैं। दोबारा बोल रहा, भूतकाल को स्मरण कर भविष्य का निर्णय कर वर्तमान को जो स्थिर और ठीक करता है वह है विवेक। और ये विवेक बुद्धि का ही प्रकोष्ठ है, परंतु ये उसी प्रकार से है जैसे, राधे राधे, बच्चे दौड़ेंगे भागेंगे, आप ध्यान मत देना, ठीक है? बच्चों को चुप कराना, उनको सिर्फ इशारे से। दौड़ेंगे भागेंगे, टेंशन मत लेना, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन आपके साथ में है। क्या कह रहा था? बुद्धि का, हाँ, बुद्धि का प्रकोष्ठ है, लेकिन इस बुद्धि के प्रकोष्ठ को जागृत कैसे किया जाता है? ये बुद्धि के अंदर एक प्रकोष्ठ होने पर भी सोया हुआ कैसे रह सकता है जो सत्संग से जगता है? ये विचारणीय विषय है। सबका विवेक तो है, लेकिन सत्संग से जगेगा, सत्संग से मिलेगा, ये बात कहने का अभिप्राय सीधा सीधा है। विवेक सबका होने के बावजूद भी उसी प्रकार से सुप्त रहता है, वैसे ही सोया हुआ रहता है जैसे कि दही के भीतर माखन। दही के भीतर माखन जिस प्रकार से और माखन के भीतर घी जिस प्रकार से सोया हुआ रहता है, ऐसे ही सोया रहता है। इसमें सत्संग की मधानी डालकर मंथन करते हुए, मंथन अगर हम नहीं करेंगे ना तो दही तो रह जाएगा। और मैंने एक बार दही को 1 महीने तक रखा, आप सब हैरान होंगे। कुछ समय तो बदबू आई, 8-10 दिन, उसके बाद से उसका जो है विकार कुछ भी नहीं हुआ। जो विकार होना था प्रथम 5-7-10 दिनों में हो गया, उसके बाद वो विकारहीन हो गया। महीना भर रखा है ये जानने के लिए कि इसका क्या बनता है, क्योंकि तक्रारिष्ट बनाना था तो उसके लिए मेरे को कुछ प्रयोग करना था। ठीक इसी प्रकार से हमारी बुद्धि अगर मंथन नहीं करते हैं, वो एक बार तो कुछ समय में विकार उत्पन्न करके जैसा भी बातों को सुना करके निर्णय ले लेती है और स्थिर हो जाती है। माखन नहीं निकल पाता है, छाछ अलग नहीं हो पाती है। मंथन करने का क्या अभिप्राय है? मेरे परम आराध्य गुरुदेव के गुरुजी, उस तरफ वाले दादा गुरुजी भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज, शायद भैया ने दर्शन किया होगा। श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी जब राधे राधे, मेरी तरफ दिखाना इनको प्लीज, हाँ बोलना नहीं है। आप अंदर चले जाओ, दोनों जने चले जाओ, बहुत अच्छे बच्चे। तो माधव गोस्वामी महाराज जी ने एक बार एक सभा में बोला। उस सभा में बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे और सारे विद्वान अपने आप में, नेचुरली विद्वान जो होता है उसमें दैन्यता बहुत कम दिखलाई देती है, और विद्वता जहाँ होती है अगर वहाँ दैन्यता है तभी वो विद्वान है।
क्या बोलते हैं, विद्या ददाति विनयम। अगर विद्या विद्वान है तो वहां विनय होगा, लेकिन इसके विपरीत देखा जाता है अक्सर, जहां विद्या होती वहां अभिमान होता है, मैं जानता हूं। और अपने को जनाने का एक प्रयास प्रत्येक व्यक्ति का होता है, व्यक्ति छोड़ दीजिए, प्रत्येक जीव का होता है। चींटी का भी एक अभ्यास है, आप उंगली रख दीजिए, अगर उसे लगा कि ये उंगली मेरे को दुख देने वाली है, वो अपना रास्ता बदल के जाएगी, उंगली पे चढ़ेगी नहीं। ये साधारण सी बात है। वो अपनी विद्वता को प्रकाशित करती है, अपने ज्ञान को प्रकाशित करती है। प्रत्येक तत्व इस संसार में जो चेतन है उसके अंदर ज्ञान है। क्यों ज्ञान है? क्योंकि सच्चिदानंद तत्व है। तो वहां उन विद्वानों की सभा में दादा गुरुजी को बुलाया गया और सब अपने अपने मत रख रहे थे। कोई 7-8 दिन का प्रोग्राम था, बसी पठाना पंजाब के अंदर। तो मेरे को बताया उन्होंने, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वो जिंदा थे, तो सौभाग्य हुआ गौतम जी से मिलने का। उन्होंने कहा आपके दादा गुरुजी जब यहाँ आए थे तब ऐसी सभा हुई थी, आज तक वैसी सभा नहीं हुई। कहते एक तो लंबे सुंदर गौर वर्ण उनका दंड धारण किया हुआ, माथा मुंडन था, तेज ऐसा था कि मानो रात्रि में चांद प्रकट हो। सुन करके अच्छा ही लगता है, किसको नहीं अच्छा लगेगा अपने गुरु की प्रशंसा सुन के। मुझे अच्छा लगा। कहते उन्होंने इतनी बड़ी बात यहाँ कह दी, सारे के सारे सन्न रह गए, कोई बोल नहीं सका। किसी ने उनसे कहा कि चैतन्य महाप्रभु भक्ति करते करते ज्ञान को प्राप्त हुए, भक्ति करते करते उन्हें ज्ञान हुआ और ज्ञान को प्राप्त होने के बाद में वो मुक्त हुए। इस प्रकार की वार्तालाप में अब उन्हें मालूम ही नहीं है कि चैतन्य देव हैं कौन। तो हमारे दादा गुरुजी ने चैतन्य महाप्रभु की वार्तालाप विशेष रूप से नहीं कहा। उन्होंने कहा चैतन्य सिद्धांत की बात हम करें। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत, उनके जो मत का सिद्धांत, मत मतलब मति का सिद्धांत जो है वह ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति, मैं आज इस बात को कह रहे हैं, सभा में बोल रहा हूं और मैं भी इस बात को बोलता हूं, दादा गुरुजी ने तो उस वक्त कहा था, अब मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति संसार में उनकी मति से अर्थात उनके मत से श्रेष्ठ मत बतला दे, अभी इसी वक्त इस मत को छोड़ करके मैं उधर चला जाऊंगा। इसे कहते मंथन। क्यों जी? भगवान तो गीता में कहते हैं जो जो जिस जिस भाव में भावित होकर के जिसका भी भजन करता है, ये भी अन्य देवता जनते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव जनते अवधि पूर्वकम। सारे के सारे मेरा ही जजन कर रहे हैं, कोई भी किसी भी की उपासना क्यों नहीं कर रहा हो? कहते हाँ, अगर वो कह रहे हैं कि मेरी ही उपासना कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे अविधि पूर्वकम, वो विधि पूर्वक नहीं है, अविधि पूर्वकम। ये अपि अन्य देवता जजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामैव जजन्त अविधि पूर्वकम। ये बात भगवान ने गीता में कही। दादा गुरुजी के इस प्रकार बोलने पर वहां के विद्वानों में एक चर्चा हो गई कि ऐसा इतने तेजवान व्यक्तित्व इतनी बड़ी बात बोल गए। क्योंकि मध्व संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, ये जितनी भी संप्रदाय हैं, संप्रदाय का मतलब संकीर्णता नहीं, जो आजकल हम संप्रदाय का मतलब समझते हैं ना, वो नहीं। आजकल संप्रदाय का मतलब हो गया, क्या बोलेंगे, संकीर्णता, कट्टरता। ये संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय का मतलब होता है सम्यक रूपेण यत्र ज्ञानम प्रदाति, जहां पे सम्यक रूप से पूर्ण ज्ञान प्रदान होता है। संप्रदाय, जहां जैसा ज्ञान मिला वैसा ज्ञान ही दिया जाए, उसे संप्रदाय कहते हैं। तो
विवेक किसे कहते हैं? जो मंथन है वो भीतर डालना। उस मंथन को डालने से तब मालूम पड़ता है कि हम वास्तविकता में इच्छुक हैं सार के। हम सार के इच्छुक नहीं होंगे तो हम लोग मंथन करने से डरेंगे। तो इसलिए मेरी ये प्रार्थना होगी आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा, सब विचारक लोग हैं, अच्छा विचार करने वाले हैं, आप कोई प्रश्न करें ऐसा जो ऐतिहासिक ना हो। ऐतिहासिक मतलब रावण का दादा कौन था, दादे का बाप कौन था, ये ऐतिहासिक ये ना हो। और ऐसी कोई प्रश्न, ऐसा कोई तर्क, ऐसा कोई कुतर्क वितर्क हो, जिज्ञासा हो कि जिसका आपको लगता है कि इसका उत्तर शायद कोई नहीं दे सकता, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, चर्चा करने में आनंद आएगा। क्योंकि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो बके हुए नहीं हैं। मतलब बका शब्द बोलना उचित नहीं, मगर बके हुए नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ श्रोता बोलने वाला है, प्रश्न करने वाला है, और वह जिज्ञासा को शांत करने वाले। तो वहाँ प्रश्न भी है, जिज्ञासा भी है। तो उसी दृष्टि से मैं चाहूँगा कि 2 दिन का समय है, मैं कुछ बोल के चला जाऊँ, उससे बेटर है आप कुछ पूछ लीजिए। कोई है? बोलिए। माइक दें? दो माइक दो। हैं? नहीं। आप में से किसी के पास कोई प्रश्न हो, किसी के पास कोई ऐसा आध्यात्मिक प्रश्न हो तो बहुत अच्छा है कि जिसका, चलिए फिर हम अपने ही हृदय से जो आ रहा है उसे बोलें। अभी एक बात भाई साहब ने की, कबीर दास जी की बात, वो प्लीज उसको दोबारा रिपीट करिए जरा। अष्टखंड क्या है, नवखंड क्या है? 8 खंड नवदीप में। अच्छा, यहाँ से होगा। 8 खंड नवदीप में गुरु सबका करतारा। 8, बस ठीक है। 8 खंड नवदीप में गुरु सबका करतारा। इस बात का अर्थ क्या है? बड़े बड़े महापुरुष अपनी दृष्टि से अर्थ करते हैं, जो मेरी समझ में इसी वक्त सुनने के बाद आया, मैं उसे शेयर करना चाहता हूं। 8 खंड नवदीप में क्या बात है प्रभु, आप दयालु, वाह, इसे कहते हैं माँ। हाँ, मैं समझ गया। मेरी आज थोड़ी तबीयत हिल गई है। हाँ, टी शर्ट नहीं पहनी, सारा दिन घूमता रहा नहा करके। 8 खंड, कौन से खंड हैं? इनके विषय में अलग अलग महापुरुषों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। कबीर जी का अपना विचार हो सकता है, और मैं जो समझ रहा हूं भगवान ने गीता में कहा है। देखिए, जैसे भूखंड है, ये खंड है एक, ऐसे ही जलखंड है। 5 तत्व हैं, इनमें से 3 सूक्ष्म तत्व हैं जो 8 प्रकार की प्रकृति है। भगवान गीता में कहते हैं, भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि रैवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति, प्रकृति मतलब स्वभाव, प्रकृति का मतलब एक शक्ति, प्रकृति का मतलब कोई ऐसा तत्व जो कि जिससे और तत्व बनते हो। 8 प्रकार के ऐसे तत्व हैं जिनसे सारे का सारा संसार रचा गया। जितना आप संसार देख रहे हैं 8 प्रकार के तत्व हैं। अच्छा, इन 8 प्रकार के तत्वों को ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इसके बारे में जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं सुना है
और आपको ये लगे कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, तो आप उसे स्वीकार तो कर ही सकते हैं। अगर आपको लगे मैं बोल रहा हूं गलत है, तो आप बीच में हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। मंथन होना अच्छा होता है। अगर एक तरफ से मैं खींचूं, दूसरी तरफ आप खींचें, तो उसमें निश्चित ही माखन निकलेगा, नहीं तो वो क्रीम बन जाएगी। बोलो वृंदावन। आप सबको मालूम है कि नहीं मुझे नहीं पता, हमारी पृथ्वी के ऊपर 7 प्रकार की लेयर हैं, 8वां भूमंडल है। 7 प्रकार की लेयर का मतलब क्या होता है? लेयर का मतलब आवरण, आवरण है, ये मंडल है, इसे ही खंड कहा जा सकता है। ना क्या बोला था आपने? 8 खंड नवद्वीप में 8 खंड। ये 8 प्रकार की प्रकृति से ही सारी सृष्टि हुई है। जल के अंदर जो सृष्टि है, अग्नि के अंदर जो सृष्टि है, अग्नि में भी सृष्टि है। आप कहें अग्नि में कैसी सृष्टि है? अग्नि के अंदर भी रूप है, अग्नि के अंदर भी रंग है, अग्नि के अंदर क्रिया है। तो ये 8 प्रकार की प्रकृति है, जिनमें से भूमि, आप, अनल, वायु, खम। भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके बाद है मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति से ये सारे का सारा संसार बना। अब नव जो है, इसके अंदर खंड हैं, नवद्वीप है। नवद्वीप, वैसे तो नवद्वीप वृंदावन हमारा मायापुर में नवद्वीप एक ही मात्र स्थान है। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, मतलब ये माया की जो प्रकृति है, इसके अंदर एक नवद्वीप धाम है। वृंदावन धाम की उस, एक सेकंड मैं थोड़ा ये व्याख्या कर लूं, फिर दूसरे में आता हूं। उस नवद्वीप धाम में गुरु बैठे हुए हैं। कौन है वो गुरु? जिन्होंने सबको ज्ञान दिया, करतार हैं। अब कबीर जी किस बात को बोल रहे हैं, कैसी बात को बोल रहे हैं, ये बात वो जाने। अर्थ मैंने, ये एक परोक्ष रूप का अर्थ है, जहां मैं ले जाना चाहता हूं वो अलग है। फिलहाल वह नवखंड जो नवद्वीप है, जिसका शब्द ही आया नवद्वीप, जिसके चारों तरफ जल है, ऐसे 9 द्वीप एक साथ में हैं, और वह अष्टकमल दल की तरह, मणिकर्णिका की तरह विराजमान है। किसी समय में नवद्वीप धाम की संरचना थी कि उसके अष्टखंड जो हैं 8 दिशाओं में थे, और बीच में मणिकर्णिका की तरह, जिसको हम बोलते हैं, अरे वो पराग जिसमें होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, बीच वाला हिस्सा, कमल का बीच वाला हिस्सा, चारों तरफ पंखड़ियां होती, बीच में वो स्थान होता है ना, उसे अंतर्द्वीप कहते हैं। तो ये नवद्वीप, वहां पर बैठे हुए कौन हैं? वो करतार हैं, वो परमेश्वर हैं, जो गुरु रूप से हैं, और वह सारी सृष्टि को चला रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, उससे कुछ समय पहले कबीर जी आए थे, और चैतन्य महाप्रभु जी जब गुरु नानक देव जी से मिले हैं, उन्होंने भी इस बात को लिखा है, उन्होंने भी इस बात को बोला है। क्या बोला? कि जब मैं उनसे मिला, मुझको बलदेव जी ने ज्ञान दिया, बलराम, क्लियरली बलराम जी ने ज्ञान दिया। और गुरु नानक देव जी निराकारवादी, निर्विशेषवादी, जो कि भगवान के रूप को नहीं मानते थे, उन्होंने उस वक्त इस बात को जब दर्शन किया भगवान जी का, तब उन्होंने बोला, चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद उनकी कृपा से, तब उन्होंने बोला कि आप ये जो कीर्तन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने, जो मैं कीर्तन कर रहा हूं, ये कीर्तन ही कलयुग में सर्वश्रेष्ठ उपाय है। कहते मेरे को तो आता नहीं। तब उन्होंने अपना सेवक दिया, जो सारंगी बजाने वाला,
मर्दाना, उसको दिया, उसको दिया, इसको ले जाओ, ये आपके राग बनाएगा। तो वो सारंगी बजाने वाले उनके राग बनाते थे। और गुरु नानक देव जी ने चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद जो पहला कीर्तन किया वो कीर्तपुर साहब के नाम से जाना गया। चैतन्य महाप्रभु से तुकाराम जी मिले, जिनको राघव चैतन्य नाम से उनके गुरुदेव जो हैं, वो राघव चैतन्य महाप्रभु के साथ के भक्त और चैतन्य, ये दोनों उनको मिले थे। वो महाराष्ट्र के अंदर संत तुकाराम जी ने जो अभंग रचनाएं की हैं मृदंग और मजीरे से, जो हम बजा रहे थे, ये सब चैतन्य महाप्रभु ने वहां भी संकीर्तन शुरू किया। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही साउथ इंडिया में वेंकटेश भट्ट हुए हैं, उन्होंने संकीर्तन शुरू किया। तो कहने का मतलब कि नवद्वीप और अष्टखंड जो कहे गए हैं, कबीर जी ने किस भावना से कहे, क्या कहे, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। मगर ये मैं एक छोटा सा इसका परोक्ष रूप मैंने लिया। आप कुछ बीच में बोल रहे थे। हाँ, दीजिए माइक, दीजिए उनको। जैसा कि महाराज जी बीच में मैंने टोका, इसीलिए पहले माफी चाहते हैं आपसे। कोई बात नहीं। लेकिन मैं प्रश्न भूल जाता, इसीलिए बीच में आपको टोक दिया। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम बहुत सारे कर्म अपने प्रारब्ध के अनुसार करते हैं। आपका ये प्रश्न जो है, क्या ये प्रश्न इस वार्तालाप से मिलता हुआ है या अलग है? नहीं, जैसा अभी आपने कहा आध्यात्म से संबंधित है। मैं जो आपसे बोल रहा हूँ, हमारा जो विषय चल रहा है उस विषय के साथ का है या उससे अलग है? अगर उससे अलग है तो पहले मैं अपना विषय समाप्त करूंगा, उसके बाद आप प्रश्न करेंगे, फिर जवाब दूंगा। जी, उससे अलग है। फिर आप बंद कर दीजिए उसे। ये ऐसे होता है, देखिए, जब किसी विषय से बोला जाता है ना, जब तक विषय पूरा ना हो जाए तब तक अचानक से दूसरा विषय नहीं रखते, ये बात है। और नवद्वीप का अर्थ परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बाबा क्या नाम था, स्वामी तुलसी जो हमारे जी बाबा जी महाराज थे, बाबा जय गुरुदेव, उन्होंने क्या किया है मैं आपसे जानना चाहूँगा। जरा देना माइक इधर, इधर दीजिए। बैठे, बोलिए। क्या इसी का अर्थ क्या उन्होंने किया? अरे ऐसा है महाराज जी। नहीं, आप माइक अपने पास ऐसे रखो, मुझे मालूम नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ। वो जान लीजिएगा आप, जो मुझे आता रहेगा मैं तो कोई विद्वान और नहीं, आपके गुरुदेव जी ने इसके ऊपर क्या बोला है? जो विषय चल रहा था हम चाह रहे थे यही ना। मैं तो जो विषय फिर मैं लेके जाऊंगा जहाँ जाऊंगा, अष्टखंड नवद्वीप में जो परम पुरुष बैठा है गुरु रूप से, वो करतार है, उसके बारे में उन्होंने क्या बोला है? अष्टखंड बात ही हो जाएगी, जो सत्संग हो रहा था वही चलता था। नहीं, मैं बाद में अभी आपको बता दूंगा। मैं तो उसी विषय पे चर्चा करना चाह रहा हूँ। अरे तो आप चर्चा कीजिए अपने, निज निज मत मुनि हरि गुण गावें। चलिए, अब आपको कौन पार पावे। रखिए, आइए, देखिए, अगर कोई महापुरुष कोई बात कहता है तो उसका बहुत बड़ा रहस्य होता है। पृथ्वी के कितने खंड हैं? अगर देखें तो हम लोग 7 महाद्वीपों के बारे में जानते हैं, है ना? 7 महाद्वीपों के बारे में, और छोटे छोटे द्वीप तो बहुत सारे हैं। और अगर इसी 7 महाद्वीपों के साथ में 2 खंड जो छोटे कॉन्टिनेंटल हैं उनको भी ले लिया जाए तो नवद्वीप, ये सारी पृथ्वी को भी कहा जा सकता। क्यों जी? क्यों चला के चले गए? बेचारा बात कर रहा है। नहीं, वो सैजलपुर से किया।
हमसे वो आवाज आ रही है, वो पूछ रहा है कुछ, उसको स्पीकर के पास रख के चले गए, उसको बोलो कथा हो रही बंद करो, डिस्टर्ब करते हो। कथा सुनना चाहते हैं। चुप, बिल्कुल पगला है। ये सरल है, सरल व्यक्ति जो है ना वो ऐसे बावला दिखता है, लेकिन जो सरल होता है उसको भगवान मिलते हैं, उसको लोग कुछ भी बोलते रहे, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। आइए, तो पृथ्वी को भी विशेष 9 भागों में आप देख सकते हैं। 7 तो महाद्वीप हैं और 2 टुकड़े टुकड़े में हैं, तो 9 द्वीप इसे भी कहा जा सकता है। इसके ऊपर करतार अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश वो विराजमान है। कहते उनके ऊपर गुरु है। फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का गुरु कौन हो सकता है? हम तो 3 ही देव को जानते हैं जो सारी सृष्टि को करने वाले हैं। पालन, सृष्टि करने वाला, पालन करने वाला और नाश करने वाला, इतना ही जानते हैं ना। लेकिन ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक नहीं है जी। थोड़ा आज विचार करें, ये एक नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक नहीं है। ये 1000, 2000 भी नहीं है। ये 1,00,000, 2,00,000 भी नहीं है। ये 1 करोड़, 2 करोड़ भी नहीं है। ये असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा, असंख्य विष्णु और असंख्य महेश है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे कि आपको लगे ये बाबा जी कपोल कल्पना कर रहा है। ये बात ब्रह्म संहिता की है। कोटि ब्रह्मांड विग्रह भगवान राम के लिए एक शब्द आया है। भगवान का जो स्वरूप है, उनके लोमकूट में करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान क्या इतने विराट हैं कि उनके लोमकूपों में ब्रह्मांड निकल रहे हैं? कैसी अजीब सी, कैसी, ऐसे लगता भांग खा करके तुलसी बाबा ने लिख दिया। जहां वाल्मीकि जी ने खूब चढ़ाई होगी भांग, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से समझा सकता हूं। सनातन धर्म की प्रत्येक बात को पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से समझा सकता हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं यहां पे जो लोग हैं ना, वो उस स्तर के नहीं हैं कि सभी उस वैज्ञानिक तरीके को समझ पाएं। इसलिए 2-4 अध्यापक बैठे हैं, केवल उनको लक्ष्य करके मैं बोलूं तो शायद मेरी अज्ञानता होगी। मैं चाहूँगा आप लोगों के पास अगर समय हो तो दिन के समय आप इस विषय को लेकर के हम चर्चा करें कि किस प्रकार से, जब वैकुंठ ही एक नहीं है, ब्रह्मांड ही एक नहीं है, ब्रह्मांड भी अनंत है, ब्रह्मांडों के रचयिता, ब्रह्मांडों के संरक्षक, ब्रह्मांडों के विनाश करने वाले, ये तीनों उपाधियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन ये उपाधि होने पर भी इनके ऊपर विराजमान जो हैं वो विष्णु तत्व स्वयं भगवान से हैं। ब्रह्म तत्व जो है वो जीव हो सकता है, ब्रह्मा। शिव भी जीव हो सकता है, परंतु सदाशिव कोई जीव नहीं हो सकता। सदाशिव स्वयं भगवान है, जो गर्भोदिशाई विष्णु है। देखिए, क्षीरोदिशाई विष्णु, हम लोग किसको जानते हैं? क्षीर सागर वाले को। क्षीरोदिशाई विष्णु जो हैं, उनसे अनंत ब्रह्मांडों में विष्णु का स्वरूप विस्तृत होता है। और गर्भोदिशाई विष्णु वहां है जिनके गर्भ समुद्र में, जिनके गर्भ में ही, गर्भ का मतलब भीतर, गर्भ का मतलब पेट नहीं होता। हम लोगों का दिमाग देखिए कैसा है ना, गर्भ बोलने से हम लोग को लगता पेट है ना। लेकिन आप बताइए, गर्भगृह भगवान राम विराजमान है, वो क्या, किसका पेट है? वो है गर्भ मंदिर का अर्थ क्या है? भगवान मंदिर के भीतर है। तो जो समस्त ब्रह्मांडों के धारण करने वाले, जहां समस्त ब्रह्मांड जिनसे प्रकट होते हैं, उन्हें कहते हैं गर्भोपदिशाई। क्या बोलते हैं?
बोलिए, गर्भोधिशाई, गर्भोदक धिशाई, जो गर्भोदक है उसकी अवधि में विराजमान। इनके ऊपर है कारणोदिशाई महाविष्णु। क्या है? कारणोदिशाई बोलना होगा तभी आपको समझ आएगा। कारणोदिशाई बोलो, लज्जा क्यों करते हो? आवाज मेरी आज नहीं आपकी। कारणोदिशाई, कारणोदिशाई महाविष्णु। ये कारणोदिशाई महाविष्णु जो हैं, जिनसे गर्भोदिशाई प्रकट होते हैं। कारणोदिशाई महाविष्णु वो ब्रह्म है, परब्रह्म जिसे कहते हैं। ब्रह्म किसे कहते हैं इसे समझिए। आप लोग मेरे को ये बताइए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है अथवा जिनको समझ में आ रहा है वो हाथ खड़ा करें। जिनको समझ आ रहा है वो हाथ खड़ा करें, प्लीज, रिक्वेस्ट है, नहीं तो मैं विषय चेंज करूंगा। 1 2 3 4 5, तो मुझे विषय चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये गंभीर विषय है। सिर्फ 4-5 लोगों के लिए मैं 50 लोगों का समय ना नष्ट करूं। आइए वापस हम आते हैं, क्योंकि मुझे शक्लें नजर आ रही हैं कि हाँ भाई ये ऊपर से जा रहा है। तो एक बात अक्सर हमारे सुनने में आती है कि गुरु सबसे श्रेष्ठ है। ये बात अक्सर सुनने में आती है। कैसे सुनने में आती? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, बोलिए, गुरुदेवो महेश्वरा साक्षात गुरु परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब क्या है? हमारे परम पूज्य बाबा जी महाराज ने भी यही कहा है। गुरुदेव नाम प्रभु का है, कहा है ना। क्या मतलब है इसका? इसका गंभीर अर्थ क्या है, ये हमें जानना ही चाहिए। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? साधारण अर्थ, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए। वास्तविकता में ये अर्थ ही सुनते सुनते हम बूढ़े हो गए। लेकिन क्या वास्तविकता में यही अर्थ है? वहां तो ये वर्णन नहीं है कि अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला, ऐसा वर्णन में उसके शब्दों में नहीं है। गुरु शब्द के अंदर ऐसा कोई भी व्याकरण के अनुसार कोई भी ऐसा अलग अर्थ नहीं निकलता। वो दोनों अक्षर एक साथ में हैं। गुरु अर्थात अंधकार प्रकाश। अंधकार और प्रकाश उभय जिसमें विद्यमान है। अंधकार प्रकाश उभय जिसमें विद्यमान है। मेरे गुरुदेव से जो मैंने अर्थ सुना था वो ये सुना था कि अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाले, यही हम लोग सुनते आए हैं। लेकिन एक चिंतन चला अभी, यहाँ कहाँ थे हम लोग? सैजलपुर में। दिमाग में एक चिंतन आया कि क्यों गु और रू कहा है, और एक ही शब्द है। इसकी व्याख्या हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन शब्द एक है। शब्द के अंदर अंधकार और प्रकाश दोनों ही हैं। ऐसे क्या हो सकता है? कौन सा ऐसा तत्व है जिसके अंदर उभय हो? क्या सूरज के अंदर अंधकार है? बोलिए, नहीं है। क्या अंधकार के अंदर प्रकाश है? नहीं। दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। लेकिन जिसमें दोनों एक साथ हैं वो ही केवल मात्र इस पद का अधिकारी है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्मद श्री गुरुवे नमः नहीं कहा, मदीय श्री गुरुवे नमः नहीं कहा। गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा जी गुरु हैं, मतलब जो जन्म देने वाला है वो गुरु है।
तो जन्म देने वाले संसार में कौन है? माता पिता, विशेष रूप से माता जननी, जन्म देने वाले। पिता विष्णु, जो अध्यापक, अज्ञान को नाश करने वाला शिव, जो मंगल का पथ बताने वाला। यह साधारण अर्थ, जड़ीय अर्थ। चिन्मय अर्थ को जड़ में उतार दिया जाए तो जड़ीय अर्थ है, परंतु इसका और विस्तृत स्वरूप देखें तो समस्त सृष्टि को रचने वाले जो हैं वो ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी गुरु हैं। सृष्टि कैसे करनी है और बिना मोह से कैसे रहना है, ये उन्होंने सिखाया। माताएं सृष्टि तो करती लेकिन सृष्टि में फंस जाती। मेरा बच्चा, मेरा लाल, वो बूढ़ा भी हो जाता है बच्चा, ये वही की वही रहती है। अरे बच्चा का बच्चा छोटा उन्नति हमारा है। ब्रह्मा जी ऐसे बिल्कुल नहीं है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शिक्षा दी कि मेरा काम जो था वो मैंने कर दिया, गाय की तरह। बच्चा खाने लगा है, आएगा तो लात खाएगा, है ना, होता है ना ऐसे। सृष्टि करना किसने सिखाया, सृष्टि कैसे करनी है, सृष्टि के प्रति कैसे मोह नहीं रखना, ये ब्रह्मा जी से सीखा जाता है। इसलिए ब्रह्मा कौन है, बोलिए ना, ब्रह्मा कौन है, गुरु। उसके बाद विष्णु पालन करते हैं। कैसे पालन करते हैं? चारों दिशाओं से, चारों हाथों से। मैं जड़ीय अर्थ नहीं करना चाहता। भगवान विष्णु, विश्वम व्याप्ति थी विष्णु, जो समस्त विश्व में व्याप्त हैं वो विष्णु है। किस रूप से? प्राणवायु रूप से। जो पालन करने वाली है वो प्राणवायु है। तो प्राणवायु रूप से जो विराजमान विष्णु हैं वो सबका पालन करते हैं। इसीलिए विष्णु को क्या कहा गया? गुरु। ठीक है ना। उसके बाद हैं शिव। विष्णु कहते मैं पालन कर रहा हूं, आसक्त नहीं हूं कि मैंने जिसका पालन किया तुम नाश नहीं कर सकते। अद्भुत है। वो पालन कर रहे हैं लेकिन फंसे नहीं है। हम तो जिसको पालन नहीं भी कर रहे हैं, हम जिसको डेली देख रहे हैं, पेड़ यहां लगा हुआ है, पेड़ को हाथ नहीं लगाना, काट देंगे तुम्हें। अरे यार तुम्हारी जमीन भी नहीं है। नहीं, हम बहुत दिन से देख रहे हैं इस पेड़ को। जमीन इस संसार में किसी व्यक्ति की नहीं है, लेकिन उस जमीन के लिए जितनी लड़ाइयां होती, मेरा ख्याल जड़ जोरू और जमीन को छोड़ करके लड़ाई शायद ही कोई दूसरी होती हो। चाइना हमारे ऊपर आते जा रहा, आते जा रहा, आते जा रहा। उधर से पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया हुआ कश्मीर को। ये सारी लड़ाइयां जड़ जोरू जमीन इन तम चीजों के लिए होती। तो हमने किसी का पालन नहीं किया। हम अगर कुछ कर भी रहे हैं ना, वास्तविकता में देखा जाए वो हमारा है नहीं। अगर हमारा हो तो हमारे साथ रहे, जा साथ जाए। कोई भी वस्तु जब हमारी है ही नहीं, साथ जाएगी नहीं, तो उसमें आसक्त क्यों हो? भगवान विष्णु से अगर कोई व्यक्ति शिक्षा ले तो विष्णु क्या है? गुरु। विष्णु जी क्या है? कैसे गुरु है? पालन कर रहे हैं। संहार करने वाले का काम जब आएगा तो बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। ठीक है, तुम्हारा काम तुम करो, हमारा। उसने कहा मैंने सृष्टि की, तो मैंने पालन किया, मैंने नाश किया ना। अच्छा, ये तीनों ने अपने अपने काम कर दिए, उसके बाद कोई बचा? कहते उसके बाद इन तीनों के ऊपर है कौन? परब्रह्म। अब ये परब्रह्म क्या होता है? अब मैं इस परब्रह्म के भीतर जाऊंगा तो आधे लोग नहीं समझेंगे। मैं चाहता हूं आप लोगों में से, आपका पास में सुबह कितने से कितने बजे तक समय हो सकता है आपके पास? मैं विशेष रूप से आप लोगों से बात कर रहा हूं। कोई समय है आपके पास सुबह, दोपहर को? सुबह निकालेंगे तो मिल जाएगा, या शाम दोपहर को निकालेंगे? कौन से समय आप आ सकते हैं बताइए। उसी समय हम लोग एक चर्चा करते हैं। क्योंकि देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि दही तो जम गया, माखन नहीं निकला।
हम जम तो गए, किसी ना किसी के साथ बंध तो गए, लेकिन समझ ही नहीं आया कि वास्तविकता में हम कौन थे, परब्रह्म कौन थे, क्या थे। हम लोग तो गधों की माफिक, मूर्खों के माफिक। जो ये शरीरधारी आपके सामने बैठा है, ये भी अभी बहुत लोगों ने हरिनाम दीक्षा वगैरह ली है, उन लोगों की दृष्टि में ये गुरु लग रहा है। वो लोग मेरे को क्या मान रहे, देहधारी भगवान। तो उन मूर्खों को मैं समझाता रहता हूं, भैया गलती मत करना, क्योंकि उन्हें समझाना है कि परब्रह्म है। ऐसा नहीं है कि परब्रह्म मैं बन गया, जब मैं आ गया परब्रह्म बन के तुम्हारे बीच में। ये चीज को समझाने के लिए, इन भ्रमों को तोड़ने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मेरा नाम मधुसूदन महाराज इसीलिए है कि मधु मतलब अज्ञान, सूदन मतलब नाशकारी। तो इसलिए इस चर्चा में परब्रह्म कौन है, उस विषय को हम लोग पुनः चर्चा करें। अगर आप लोग के पास समय है, नहीं तो मैं अभी फिर थोड़ा सा बोल सकता हूं। अभी बोले, ठीक है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अनंत ब्रह्मांड हैं, उनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, ठीक है। अब इन ब्रह्मा, विष्णु, महेश को कुछ इस तरीके से जानने का प्रयास करें। भगवान कहते हैं गीता में, मेरी माया त्रिगुणमयी है। क्या है? त्रिगुणमयी। श्लोक क्या है वो? गुणमयी, हाँ। देवी है शाम गुणमयी मम माया दुरत्तया मामैव ये प्रपदन्ते माया मिताम तरन्ति ते। ये मेरी माया है, लेकिन उसमें त्रिगुणात्मिका माया एक जगह आया है, मैं उस श्लोक नहीं मेरे को याद आ रहा, त्रिगुणात्मक आत्मिका बोला है। ये जो त्रिगुणमयी माया है, त्रिगुण किसे कहते हैं? रजोगुण, सतोगुण और रजोगुण का मतलब होता है उत्पत्ति करने वाली एक ऐसी अद्भुत शक्ति जिससे केवल उत्पत्ति हो ही रही है। सतोगुण पालन करने वाली ऐसी शक्ति जिससे पालन हो ही रहा है। तमोगुण नाश करने वाली शक्ति जिससे नाश हो ही रहा है। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ये त्रिशक्ति रेखा, ये त्रिशक्ति है लेकिन एक है त्रिशक्ति लेकिन एक है। एक क्या? मम माया, मेरी माया है, दुरत्या है, इसको कोई पार नहीं पा सकता। विषय पे थोड़ा सा जोर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अनंत ब्रह्मांडों में उत्पत्ति होती है, ठीक है। कौन हो गया उत्पत्ति करने वाला? ब्रह्मा। स्थिति होती है सतोगुण, उत्पत्ति रजोगुण, स्थिति सतोगुण और नाश तमोगुण। उत्पत्ति ब्रह्मा, स्थिति विष्णु, नाश शिव। ये त्रिगुणात्मिका माया है भगवान की। लेकिन इसमें जब विष्णु की बात आती है, वो विष्णु है शुद्ध सत्वमय। क्या है? शुद्ध सत्वमय। शिव क्या है? शुद्ध तमोमय, शुद्ध तम। और हमारे ब्रह्मा जी हैं शुद्ध रज। मतलब जैसे तीन चीजें बिल्कुल प्योर हो, अलग अलग हो, उन तीन चीजों से बना हुआ जो संसार है। तो आप ऊपर थोड़ा सा चलें, इससे ये पता लगता है कि देवी पुराण में जो बात आई है कि ब्रह्मा विष्णु महेश देवी से हुए हैं, आया है ना। अब आपको ना सारे पुराणों का आज मैं संक्षेप में एक सार समझाने जा रहा हूं। रिकॉर्डिंग चल रही? ये तुम्हारा लगातार चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? यहाँ नेटवर्क अच्छा है। ध्यान दीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग भी है, आप बार बार सुनिएगा, कम से कम 10 बार सुनिएगा। उसके बाद में आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कोई भी पुराण में फालतू बात नहीं लिखी है। कोई भी पुराण में आपने देवी
भागवत या देवी के जो पुराण हैं, शक्ति उपासना के जो पुराण हैं, उसमें सुना होगा या पढ़ा होगा या किसी ने बोला होगा कि सारी देवी से सृष्टि हुई है। बिल्कुल सही। देवी है शाम, ये देवी है शाम, गुणमयी, ये देवी है भगवान की, दैवीय माया। देव की वो है देवी, जो देव की होती है वो देवी होती है। तो बिना देव के क्या देवी है? नहीं है। तो देवी के द्वारा ये ब्रह्मा विष्णु और शिव एक समय में प्रकट होते हैं। उस देवी का नाम है योग माया। क्या है? अब ये योग माया से सारी सृष्टि हुई, एक दृष्टि से तो ये नजर आ रहा है। अगर कोई सारी सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता देवी को बोलने, तो एक दृष्टि से ये कोई गलत दिखाई दे रहा है? हाँ जी, नहीं। अभी देखिए, इनके ऊपर शिव जी हैं, क्योंकि जिनकी है वो किसकी है? देव की। तो यहां जो शिव है वो कौन है? जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो महेश और ये सदाशिव में अंतर क्या है? ये बात थोड़ा सा समझने वाला है। सदाशिव वह है जो हमेशा ही पंचमुखों से परम पुरुष परमात्मा का गुणगान गाते हैं और चिंतन करते हैं। पंचमुखे राम नाम जपे त्रिपुरारी, वह सदाशिव है। और वह सदाशिव नारायण ही है, इसलिए उनका एक नाम है हरिहर एक। हरि हर एक है। वो जो हरि हर एक श्रीमन सदाशिव हैं, उनके बारे में शिव पुराण में आया कि सारी सृष्टि किनसे हुई है? सदाशिव से। अब वो जो सदाशिव हैं, वो किसके द्वारा सृष्टि करते हैं? अपनी शक्ति से। तो वो शक्ति कौन सी हो गई? योग माया। मैं अगर कोई क्रिया कर रहा हूं तो मैं अपनी शक्ति से तो करूंगा। तो अब मुझे बताइए, सदाशिव से जो सृष्टि हुई वो योग माया से हुई, तो एक ही हुए ना वो। क्यों जी? जब वो देवी उपासना करने वाला, उसने बोला देवी से हुआ, गलत नहीं है भैया, तुम्हारी बात बिल्कुल सही। लेकिन देवी किसकी है? देव की है। वो देव कौन है? महादेव है। तो उनसे हुई सारी सृष्टि, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई भी। चलो जी, इसका मतलब आपके अनुसार, मतलब मेरे अनुसार, स्वामी जी ये हुआ कि शिव जी ही सबके कारण है, ब्रह्मा विष्णु महेश के। हाँ ठीक है, एक जगह पे ठीक है, एक जगह पे ठीक है, मतलब आगे भी कुछ है। हाँ जी है। इसलिए शिव को कहते हैं ब्रह्म। शिव को क्या कहते हैं? ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म के ऊपर है पर ब्रह्म। ब्रह्म के ऊपर कौन है? पर ब्रह्म। परम ब्रह्म नहीं, पर ब्रह्म। वो पर ब्रह्म है कौन? अगर मैं सीधा समझाते हुए ना सीधा लेके जाऊं तो भगवान गीता में एक बात कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम प्रतिष्ठा या ब्रह्मस्य साइव परब्रह्म। प्रतिष्ठा या ब्रह्मस्य साइव परब्रह्म। तो अब ब्रह्म क्या है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, वो है ब्रह्म। मंडलाकार है, चराचर में व्याप्त है, प्रकाश मय है, मतलब प्रकाश उसी का है, वो प्रकाशमय है। इसमें वो जो प्रकाश निकल रहा है वो सदाशिव अर्थात नारायण एक तत्व, हरि हर एक तत्व होने पर वो सारे का सारा प्रकाश किसका हो गया? ब्रह्म का। किसका हुआ? वो ब्रह्म किससे आ रहे हैं? उसे कहते हैं पर ब्रह्म। मतलब वो प्रकाश मूल रूप से जहां से निकल रहा उसे क्या कहते हैं? वो पर ब्रह्म जो हैं वो कृष्ण कहते अहम ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम
मैं हूं उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा, अर्थात मैं हूं वह पर ब्रह्म। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? कृष्ण। अरे बाबा जी बस कृष्ण का ही जानते हो, उनके तो माता पिता रहे। कृष्ण के तो माता, शिव के माता पिता हैं कोई? देखिए ध्यान दीजिए, कृष्ण के कोई माता पिता थे नहीं, है नहीं, और कृष्ण सबके माता पिता हैं। कल ही ये बात की चर्चा हुई थी सैजलपुर में। कृष्ण, नंद, यशोदा या देवकी, वसुदेव, ये भक्त हैं भगवान के। इन भक्तों की भक्ति के अधीन होकर के उनके सामने बालक रूप से प्रकट हुए हैं। अन्यथा आप जानते हैं जब प्रकट हुए थे शंख चक्र गदा पद्मधारी थे, और जब यहाँ पे हुआ है तनुघन श्यामा, क्या है? निज आयुध भुज चार, यहाँ भी कैसे प्रकट हुए? तो भगवान तो प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं हुआ है। प्रकट होना और जन्म होना दोनों में अंतर है, ठीक है ना? तो भगवान राम और कृष्ण जो हैं प्रकट हुए हैं। राम परब्रह्म है, कृष्ण परात्पर परब्रह्म है। अब ये परात्पर परब्रह्म नया शब्द दे दिया। बाबा जी तुम्हारा अपना कहीं घुसाते रहते हो सब नहीं, इन सब के पीछे पूर्ण शास्त्रों की युक्ति है, पूर्ण शास्त्रों के प्रमाण हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टि से उसके तथ्य हैं। मेरा निवेदन है कि आप लोग थोड़ा, अभी 8:30 हुए हैं, कल समय से आए। आज हम देरी से आज शुरू हुआ था, लेकिन मेरा आज गला भी बहुत दर्द कर रहा है। मैंने गलती कर दी, वहाँ अयोध्या जी गए तो मैं कोई गंजी पहन के ही नहीं गया, ऐसे ही कपड़ा लपेट करके चला गया। नहाया, नहाने के बाद में वो जो भी हो, तो परब्रह्म परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण हैं। कैसे हैं, इन बातों को अगर समझना होगा तो आप प्लीज़ कल को दिन का कोई समय बता दीजिए जिस समय हम वार्तालाप करें। कौन सा समय ठीक रहेगा? ना आप बताइए। 12 बजे। आप सब 12 बजे आ सकते हैं? कौन नहीं आ सकता बताओ? 1, बाकी सब आ सकते हैं 12? 2, 12 बजे कौन कौन आ सकते हैं? हाथ खड़ा करो। 1 हाथ खड़ा करिए, 2 हाथ खड़ा करें, 2 आदमी लग रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लोग। तुम तो आओगी नहीं, समझ ही नहीं आएगा। अच्छा ही है, चलो 2 3 इधर भी हैं। देखिए कोशिश कीजिए कल आप जो 2 लोग 12 बजे नहीं आ सकते, कोशिश कीजिए 12 बजे आने की। अगर आएंगे तो हम सिर्फ ज़्यादा नहीं 1-1.5 घंटा हम चर्चा करेंगे। और मैं चाहूँगा कि अगर ब्लैक बोर्ड टाइप कुछ हो तो मैं उसको रेखांकित करके समझाने का प्रयास करूँ तो ज़्यादा अच्छा। पहले नहीं हो सकता है उससे कुछ पहले जाकर कर दीजिए, क्योंकि जाना हम जरा ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग निकल जाएंगे। उससे पहले हो सकता है। और दोनों टाइम परीक्षा है, शाम को है, तो 1 बजे आपको निकल जाना पड़ेगा। हाँ 1 बजे निकल जाइए, कोई टेंशन नहीं, 1 घंटा बहुत है, ठीक है ना? आप लोग मतलब पहले भी आ सकते हैं, 11:30 आ जाइए, 11:30 आ जाइए, 11:30 आ जाइए, ठीक है। अब अपना प्रश्न आप बोल दीजिए, अपना प्रश्न बोलिए आप। हम समय लेकर के चलने, चिंता नहीं करें। नहीं बोले नहीं जी महाराज जी। हमारा प्रश्न यहाँ है, कोई बात नहीं, बैठो बैठो। अरे कोई बात नहीं जी, कि जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे कर्म हम लोग अपने प्रारब्ध के अनुसार करते हैं और भोगते भी हैं। तो यदि हमसे कोई गलत काम होता है तो दोष क्यों दिया जाता है? हो सकता है प्रारब्ध के अनुसार ये मैं ऐसा कर रहे हूँ। ठीक। और इसकी पहचान क्या है कि प्रारब्ध के अनुसार कर्म हम करें या क्रियामाण कर्म है, इसका पहचान करने का आइडिया है। 2 प्रश्न है। स्विच ऑफ।
सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप क्रियमान शब्द भी बोल रहे हैं या प्रारब्ध भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये दो शब्द हर कोई बोल नहीं पाता। संचित आपने नहीं बोले, इसका मतलब ये है कि आप अच्छे सत्संगी हैं। मेरे को अच्छा लगा। वो छूट गया इनका, वो बताने वाला था। कोई बात नहीं है, फिर भी बहुत अच्छी बात। ये शब्दों को याद रखना और बोलना अपने आप में अच्छी बात है। ध्यान से सुनेंगे, आपको इस प्रश्न का दोबारा कभी भी प्रश्न करने की इच्छा नहीं होगी। आप इसका उत्तर लोगों को देंगे। ध्यान से सुनना सिर्फ। संचित वह कर्म है जो हमने किए थे। वो संचित इसलिए हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म करता है, वो कोई भी कर्म ना तो पुण्य होता है ना पाप होता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल एकदम ऐसे सुनना, एक एक शब्द अंदर उतरे। जो भी व्यक्ति कोई भी कर्म करता है वो ना पाप होता है ना पुण्य होता है। मतलब सॉरी, केवल पाप या केवल पुण्य नहीं होता। मान लो एक ब्राह्मण की हत्या महापाप है ना, लेकिन ब्राह्मण की हत्या करके किसी बदमाश ने उठा करके जंगल में फेंक दिया, वहां करोड़ों खरबों कीड़ों ने उस शरीर का भोजन किया। अब मुझे बताइए, करोड़ों खरबों जीवों को भोजन कराना क्या पाप है? पाप तो नहीं, पुण्य है। लेकिन ब्राह्मण हत्या को महापाप क्यों कहा? महापाप भी नहीं बोला, महापाप क्यों कहा? थोड़ा गौर से, एकदम गंभीरता से सुनिए। पंडित जी, आपको बोलना है। मैं सुन रहा हूं ढंग से। हाँ, महापाप क्यों कहा? ध्यान दीजिए। मनुष्य शरीर जिसमें मनन है, चिंतन है, जिसमें किसी के यहाँ गाय का घी है बाद में दे जाना, थोड़ा सा मैं गले में लगाऊंगा। तो कहाँ था? मनुष्य शरीर में व्यक्ति मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है। मनुष्य शरीर अपने आप में एक बड़ा पुण्यशाली है। ऐसा है कि इस मनुष्य शरीर में आप किसी भी जाति में क्यों नहीं आए हो, अगर आपने प्रभु का भजन शुरू कर दिया है, प्रभु को पा लिया है, तो वह मनुष्य शरीर में, जिस शरीर से आपने प्रभु को प्राप्त किया है, वह शरीर देवताओं का भी दुर्लभ बन जाता है। उसमें फिर ब्राह्मण, जो जाति से भी ब्राह्मण है, कर्म से भी ब्राह्मण है। कर्म से ब्राह्मण और जाति से ब्राह्मण में अंतर होता है। वह ब्राह्मण जो कि खुद अध्ययन अध्यापन कर रहा है, खुद पढ़ रहा है वेदों को और ज्ञान दे रहा है, ऐसा ब्राह्मण, कल्पना करके देखिए, ऐसा ब्राह्मण जो साधना करते 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 अपने शरीर के खरबों जीवों को, क्या शब्द बोला मैंने? इस शरीर में कितनी आत्माएं हैं? अनगिनत। कैसे हैं? कैसे हैं? विज्ञान कहता है हमारे शरीर में 8 ट्रिलियन सेल्स आर इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 80 खरब सेल हैं, जिसमें से 39 पॉइंट समथिंग 39, लगभग 39-40 खरब हमारे ह्यूमन सेल हैं, मतलब मनुष्य के सेल्स हैं, मनुष्य बॉडी के सेल। सेल का मतलब क्या होता है? जीव। जीव का मतलब जिसने धारण किया हुआ शरीर, वाह। ठीक है, कैसे समझेंगे? एक खून की बूंद के अंदर कितने जीव होते हैं? लाखों। कितने होते हैं? करोड़ों।
अब थोड़ा सा मैं मजाक थोड़ा करना चाहता हूँ, मेरा मजाक भी थोड़ा गंभीर ही होता है। आप लोगों को ना डर होता, भूत लग गया, प्रेत लग गया। अरे इतने बीच में बैठे आप डरते कैसे हो भाई? इसमें डर का है कर? 80 खरब हो, एक दो हो। अच्छा विचार करके देखिए, ये पूरा शरीर जब कीड़ों से बना हुआ है, सारे तो कीड़े ही हैं ना, ये चमड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो ये कीड़े ही तो हैं। इनमें से जो डेड हो जाती है बॉडी की, जो चमड़ी डेड हो जाती है, उसमें दोबारा नहीं होती है चमड़ी, होती है दोबारा? नहीं होती। तो मतलब है सारी की सारी चमड़ी कीड़ों की बनी हुई, मतलब कीड़ों का एक बनाया हुआ कुछ आवरण है, उसको हम कितना अभिमान कर रहे हैं, कितना अभिमान कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा बेटा विषय से अलग हुआ हूं, मजाक की इच्छा हुई मेरी, मैं आपके प्रश्न पे वापस आऊंगा। कितना कितना अभिमान करते हैं हम लोग। अरे इन कीड़ों में से एक कीड़ा, कीड़े के रूप में मैं इसके हृदय में विराजमान हूं, जो कि पल्स पैदा करता हूं, थक 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 थक। तो हम कहां से मनुष्य हुए जी बाबा? बोले जाए मुझ तो ताव दे तो हैं? अरे हम इसको कह रहे हैं ना, शरीर को, कि ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर तो करोड़ों खरबों कीड़ों का शरीर है। इनमें से एक कीड़ा हम है। कौन सा हम है पता है? बोलो वृंदावन। लेकिन जो ब्राह्मण इस शरीर के अंदर बैठ करके, हृदय में बैठ करके, अपने दशम द्वार पर विराजमान होकर के, जब संपूर्ण शरीर के अंगों को, संपूर्ण शरीर के जीवों को भगवान का नाम सुनाने लगता है, ध्यान दीजिएगा, भगवान का नाम सुनाने लगता है, और वो सुनने लग जाते हैं, और वह सुनने लग जाते हैं, तो ये अष्ट प्रकार हुआ। ये 9 द्वारों की जो पुरी है, 9 नवद्वीप जिसके रूप हैं, इन 9 द्वारों की पुरी के अंदर वो बैठा हुआ जो जीव है, जब अपने मस्तक पर विराजमान हो जाता है, ललाट के बाद सहस्त्रद्वार पर विराजमान हो जाता है, उस अवस्था में बैठ करके जब नियंत्रण करता है संपूर्ण शरीर के ऊपर, नियंत्रण ही नहीं, उनको आनंद में डुबो देता है। समझे नहीं? ऐसा सौभाग्य जो मिला था ब्राह्मण शरीर को, उस शरीर की हत्या करने से पाप लगेगा, जब महापाप लगेगा, क्या लगेगा सोचो। एक साथ उसने खरबों आत्माओं को, खरबों शरीरों को नाश किया, जिनमें से ना जाने करोड़ों अरबों आत्माएं, शरीर के सेल्स जो हैं वो इनएक्टिव हो गए थे, एक्टिव हो चुके थे उसके लिए, भगवत भक्ति के लिए। जैसे मैं हूं, मैं भी तो आपकी तरह ही हूं, लेकिन मैं जब चर्चा करने लगता हूं तो मेरे शरीर के अंदर की जो ऊर्जा है, मतलब वो जितने सेल्स हैं मेरे, जो आध्यात्मिक हो चुके हैं, पूर्णतः जो आध्यात्मिक हो चुके हैं। आध्यात्मिक कैसे होते हैं? जो इंद्रियां हमें विषयों में ले जाती हैं, मलमूत्र के अंदर हमारी आसक्ति करवाती हैं, वही इंद्रियां जब भगवान की तरफ जाने लगती हैं, वो सारी की सारी चेतन हो जाती हैं। ध्यान देना, वो चेतन हुई इंद्रियों के अंदर जब वो चैतन्यता प्राप्त होती है, भगवान का नाम जब चलता है, तो संपूर्ण शरीर रोमांचित होता है। समस्त स्वेद कंप कंठ का अश्रु गदगदादि संचिता, मर्ष हर्ष वामतादि भाव भूषणांचिता, ये सारे भाव उदित हो जाते। तो ऐसा जिसको जीवन मिला, उस जीवन को नष्ट करना, या ऐसे जीव ब्राह्मण को नष्ट कर देने से पाप नहीं, महापाप नहीं, उसका तो कोई गति ही नहीं है व्यक्ति की। वो जो करोड़ों जो जीवों ने भोजन किया, उसका कोई मूल्य रहा? तो मैं जो आपको बात कह रहा था कि प्रत्येक काम पुण्य है और पाप भी है। मान लो आपने एक कुआं खोदा, कितने जीवों की तो हत्या कर दी कुआं खोदते खोदते, ठीक है। आपने रोटी बना के किसी को खिलाई, रोटी बनाई, कितने बीज तो आपने नष्ट कर दिए उसमें रोटी में। लेकिन किसी की पेट
कि उसकी क्षुधा निवृत्ति हुई, तो उसमें करोड़ों जीवों ने भोजन भी कर लिया। अकेला तो नहीं खा रहा है, अंदर चालू हो जाता जैसे जाता काम, तो करोड़ों जीवों ने भोजन। तो समझने वाली बात है। हम पुण्य किसे कहते हैं? जिसमें पुण्य का भाव ज्यादा है। पाप किसे कहते हैं? जिसमें पाप का भाव ज्यादा है। तो इसलिए कोई भी ऐसा कर्म नहीं जिसमें केवल पुण्य हो और केवल पाप हो। ठीक? तो सारे कर्मों में पाप पुण्य मिक्स है। अब ये मिक्स कर्म जो हैं हमारे जाकर के ऊपर संचित हो जाते हैं। जैसे हमारे सैटेलाइट के अंदर हमारे जितना भी डाटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जो भी चल रहा है, ये सारे का सारा कुछ मिनट, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए स्टोर होता रहता है ऑलरेडी। ठीक है? इसी प्रकार से हमारा संचित होता रहता है। हम जो कर रहे हैं वो संचित होता रहता है, स्टोर्ड होता रहता है। उसमें से कुछ प्रारब्ध होते हैं, और प्रारब्ध को इस बात को समझ लेना है, प्रारब्ध का मतलब क्या है? प्रारब्ध का मतलब है वह कुछ कर्म, मतलब मान लो 1 लाख में से 100 कर्मों का फल मिलेगा। प्रारब्ध का मतलब कर्म नहीं होता है, प्रारब्ध का मतलब होता है फल। प्रारब्ध का अर्थ क्या है? फल। आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आपको फल उसके विपरीत मिला, यह है प्रारब्ध। आप बहुत बुरा काम कर रहे हो, आपको फल बड़ा अच्छा मिला, यह है प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म करवाता नहीं है, ध्यान देना। प्रारब्ध कर्म करवाता नहीं है, प्रारब्ध फल के रूप में आता है। क्रियमान ही आपके पास एक ऐसा है जिसके लिए भगवान ने गीता में कहा कर्मण्येवा अधिकारस्ते। अब इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर रहा हूं, थोड़ा और। प्रारब्ध से एक काम होता है, जो आपने बोला ना कि गलत कर दिया तो उसका हमारा दोष क्या है? वो कर दिया हमने, प्रारब्ध नहीं करता है, नहीं करवाता है, वो किया हमने। होता क्या है इस बात को समझिए। एक बार गुरुजी से हमने प्रश्न किया था कि गुरुजी, हृदय जो है बहुत उत्पात मचाता है, मन बहुत उत्पात मचाता है, और ऐसा लगता है कि कोई खींच के ले जा रहा है। तो गुरुजी ने बड़ी सुंदर बात कही, कहते जो संस्कार होते हैं, क्या संस्कार प्रारब्ध के रूप में जीव को अपना प्रभाव दिखलाते हैं। किसको क्या बोलते हैं? उसको फ्लो क्या बोलते हैं? बहाव। वो बहाव है संस्कारों का। हमने जैसे कर्म किए हैं ना पहले जन्मों के, वैसे संस्कार बन गए। वो संस्कारों का एक बहाव होता है, उस बहाव में बहते हुए व्यक्ति कर्म कर देता है। बस यही गड़बड़ी हो जाती है। बहाव में बहते हुए बह नहीं जाना है। प्रारब्ध का जो बहाव है, प्रारब्ध का जो प्रेशर है, संस्कार के रूप में जो खड़ा है। प्रारब्ध एक तो फल रूप से है, और एक जो फल है उसके अनुसार संस्कार रूप से भी है। ठीक है ना? वो संस्कार काम क्या करते हैं? ध्यान देने वाली बात है, बहुत सूक्ष्म और बहुत स्थूल और बहुत उत्तम बात है। सूक्ष्म और स्थूल उभय है। मान लो किसी का पाप करने की इच्छा हो रही है, वो पाप करने की जो इच्छा हो रही है, आप अगर ये सोचें तो भगवान की इच्छा है, हम तो कभी मिले ही नहीं थे, अचानक से हो गया। ये अचानक से नहीं हो रहा है, तुम कर रहे हो। क्यों? ये बहाव है। आप बहाव में बह जाओगे, जहां अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। क्या करोगे? बचाना कैसे करोगे? नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जिन नाम आधारा। भगवान के नाम को पकड़ लीजिए। फिर भी जो संस्कार अभ्यास बना हुआ है गंदे कामों का, वो आपको खींचेगा। नहीं, मैं तो नहीं जाना चाह रहा, मेरे को कौन खींच रहा है, ऐसे होगा। भगवान को अर्जुन बोल रहा है, अनिक्षण पिवार्ष्णय बलादिव नियोजिता अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष। हे कृष्ण, ये क्या है जो पाप की तरफ खींच के ले जाता है? अनिच्छा, इच्छा नहीं।
हे वार्ष्णेय वृष्णिनंदन, क्यों पाप करता है व्यक्ति? ये बात भगवान से कौन करते हैं? कौन कर रहा है? तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात बोली, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेश उपजायते, संघात संजायते कामा, कामात क्रोधा विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि प्रणश्यति। प्रणश्यति शब्द बोला है, मतलब नाश अपना करता है। शुरुआत कहां हुई? ध्यायतो विषयान, ध्यान पहले हमने किया। अगर ध्यान को ही ना होने दे, समझे नहीं, तो आगे का काम ही नहीं होगा। ध्यान आया किसी का, आएगा, आंखें हैं, गलत देख करके गलत करने की इच्छा कर सकती है, पाप करने की वृत्ति हो सकती है, आ सकती है, आए, लेकिन अगर ध्यान में ध्यान ना दे, ध्यान में आया और ध्यान ना दे, ऐसा होता है? होता है ना? जैसे उदाहरण के लिए आपको यहां से अयोध्या जाना है, अयोध्या जा रहे हैं और आप उस वक्त जो है इतनी स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं कि आपका ध्यान केवल रोड के ऊपर है। रोड के इधर क्या हो रहा, उधर क्या हो रहा, क्या एक्सीडेंट हो गया या क्या हो गया, आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है। आपने तीव्र गति से जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप जिसका एक्सीडेंट हुआ उधर देखेंगे तो आपका भी हो जाएगा, है ना? आप जबरदस्ती ब्रेक लगा देंगे, आपका भी हो जाएगा। आपको एक फ्लो में बहते जाना, आप अपने लक्ष्य की तरफ तीव्र गति से, ध्यान रखना, जब तीव्र गति नहीं होगी ना तो फंसने के चांस हैं। तीव्र गति किसे कहते हैं, इसे ध्यान से समझिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। तीव्र भक्ति योग ऐसा होता है कि हमेशा भगवान का स्मरण बना रहे, ऐसा कुछ करना चाहिए, लगातार लगे रहो, तेल धारा की तरह। बाबा जी आप बात तो बोल रहे हैं, हमारे तो बहुत से काम है संसार में, बहुत झूठ बोलना पड़ता है, सच बोलना पड़ता है, आपके बोलने से कैसे चल जाएगा? प्रैक्टिकल कोई बात बोलो। हाँ, प्रैक्टिकल बात तो अच्छी। प्रैक्टिकल बात ये है, जैसे ही कभी ऐसी कुप्रवृत्ति जागृत हो, मैं जो करता था वो बतला रहा हूँ, मेरी एक आदत है, बड़ी सरलता से मैं आप लोगों को अपने साधन के रहस्य बोलता हूँ, मेरा अभ्यास है। हालांकि मेरे गुरुजन और मेरे जो गुरु भाई लोग हैं वो बोलते, महाराज आप इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, आप ऐसी बातें पब्लिकली मत बोला करो। मैं भी जब एक साधारण ब्रह्मचारी की तरह हृदय के अंदर इधर उधर के विकार आते थे, सत्य बतला रहा हूँ, मैं जोर से, चाहे सड़क है, चाहे वो कहीं हूँ, जोर से गुरुदेव हे कृष्णा जोर से बोलता था। आप नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं। एकांत में जाकर के जूते मारना शुरू करो। रियल में जूते का मतलब जहां तो चप्पल उतारो, मुंह पे मारो। रियलिटी में मैं बड़ा कठोर साधक हूं, मेरी साधना बड़ी कठोर है, हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन कहीं भी अगर आप रहेंगे, गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यास हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, कैसी भी अवस्था में अगर आप अपने आप को भगवान से मिलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके सामने आए, मैं प्रमाण हूं आपके सामने। कोई कहानी और चुटकुलों और जो कथाओं में जाने की जरूरत नहीं। हमने भगवान के दर्शन उनकी कृपा से किए, लेकिन उनकी कृपा मिलने का भी साधन है भैया। पीटा है अपने आप को, जूते मारे हैं, फिर भी विकार आए तब भी डरना नहीं, फिर शासन करो अपने आप पे। कुप्रवृत्तियां आती रहेंगी लेकिन उसमें फंसना नहीं है। ध्यायतो विषयान पुंसा, ध्यान करेंगे जिस विषय का उसी तरफ जाएंगे। तो कृष्ण भी तो विषय ही है, राम भी तो विषय है, विषय का मतलब सब्जेक्ट। तो ये बात है। इसलिए मेरे हिसाब से आपका जो प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। अगर इसमें कुछ और मंथन करना चाहते हैं पूछ सकते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की।